हाँ, मीठे चावल खा रहे हैं दोस्तों, आ जाओ खा लो। ठीक तो यहाँ पर ही देखिए दोस्तों, सबकी चाय छान दी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 3 जनवरी और दिन है शुक्रवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही दोपहर के 1:30 बजे से, यानी कि 1:20 हो रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी बना रही है सोंठ के चावल। एक दिन बनाए थे और आप लोगों को भी दिखाया था। तो यहाँ पर मम्मी ने वो बना दिए है, उसमें सीटी आ रही है और इधर धो रही है बर्तन। ये चावल इसलिए बना रही हैं दोस्तों क्योंकि नानी आए हुए हैं। तो मम्मी कहती है वो चली जाएंगी तो अभी सर्दियों का टाइम है तो उनको ये वाले चावल बनाकर खिला देते हैं। और वो यहाँ हमारे घर आई नहीं है, कह रही थी कि मतलब चल नहीं पाएंगे और हमारा घर थोड़ा सा दूर है, तो इसीलिए वो यहाँ आई नहीं। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं, हम वहीं पर ही बनाकर ले जाएंगे। तो चावल मम्मी ने बना लिए है, बर्तन धोकर रख दिए। अब डब्बे में, ये देखिए डब्बा धो लिया है, इसमें पैक करेंगे और लेकर जाएंगे। और अभी घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, मम्मी ने सिर्फ बर्तन धो के रख दिए। काम मैं कर रही थी और मम्मी जाएंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अगर काम वगैरह हो जाता तो मैं भी चली जाती। वो देखिए उधर में सारा सामान उठाने धरने में लगी हुई हूँ क्योंकि सब फैला पड़ा था। मम्मी मुझसे कह रही थी तुम चलोगी, मैंने कहा मम्मी तुम चली जाओ, अभी कुछ काम भी नहीं हुआ है और मैंने अभी नहाया भी नहीं है, तो इसीलिए मम्मी सिर्फ जा रही है। ये देखिए पैक कर लिया है सोंठ के चावल डिब्बे में और थैले में कर लिए, ये लेकर जाएंगी। और फोन भी मैंने कहा था ले जाओ, थोड़ी सी वीडियो बना लेना। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुकी हैं और आकर बैठी हुई थी। हेलो नानी, क्या करी? ठीक हो? हाँ ठीक है। तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक। आँखें सही है ना अब? आँखें भैया ना ठीक है भाई। चश्मा बनवा लो। वो का बनवा हुआ धरा? अच्छा, दिखाते नहीं वही पे कुछ। कैसे नहीं दिखा? डेली लगाती नहीं हो? लगाए का हो जो दिखाते नहीं। बनी हो तो दिखा ना, डेली लगाओ तो ठीक हो ये। और यहाँ पर इसको देखिए नानी से बातें करने में लगा हुआ है। नानी अभी चश्मा बनवा के लाई है ना, तो वही पूछ रहा था कि अब दिखाई देता है या नहीं। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, जो मम्मी सोंठ के चावल बनाकर लाई थी ना घर से, तो वही मम्मी ने सबको दिए थे खाने के लिए। तो वो ये बता रही है कैसे बने, आप लोग सुनिएगा। ये है मीठे चावल, इसे हम सोंठ डाल के बनाते हैं। हमारी नच बना के लाई है, देखो ऐसे चावल होते हैं। इसको खांसी जुकाम बुखार में खा सकते हैं। हाँ सही बात, ये फायदा करती है। देखो आप लोग भी बनाओ इस चावल को। और इनकी आदत मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे से कैमरे के सामने बोला। बहुत से लोग होते हैं कैमरे के सामने बोलने में शर्माते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही थी, बहुत अच्छे से बोल रही थी और बता रही थी कैसे बने हैं सोंठ के चावल। बहुत स्वादिष्ट। देखो आप अपने घर पर ट्राई करना इस चावलों को, काफी फायदेमंद चावल है। और अब यहाँ पर नानी बता रही है चावल के बारे में। हाँ, मीठे चावल खा रहे हैं दोस्तों, आ जाओ खा लो। ठीक। और सबने सोंठ के चावल खाए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। मम्मी बता रही थी, मैं तो गई नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही है हरीरा, क्योंकि मामी कह रही थी तुम आई हो तो बनाकर खिला दो। वैसे बना तो मामी भी लेती हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि सबके हाथों का अलग अलग स्वाद होता है। तो वही मम्मी गई थी तो फिर मामी सारा सामान लेकर आई, कहने लगी अब आई हो तो बनाकर खिला दो। तो फिर मम्मी ने फटाफट ये देखिए सारी तैयारी करी और बनाने लगी। सबसे पहले सारे मेवे काट कर तैयार कर ली। और ये है सोंठ, ये पिसी वाली सोंठ लाई थी मामी। और मम्मी ने हल्दी घोली है, हल्दी ढेर सारी पड़ती है। तो सबसे पहले तेल में हल्दी डाल दी है, अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। और सर्दियों में दोस्तों ये भी बहुत फायदा करता है, इसको हरीरा बोला जाता है। गांव में सब बनाते हैं इसको सर्दियों में, मतलब सर्दियों में ही ज्यादातर ये सारी चीजें बनती है क्योंकि ये गर्म होता है ना, इसलिए। तो हल्दी को तेल में अच्छे से पका लिया, उसके बाद ये ली है सोंठ। और सोंठ जो है ढेर सारी डाली है, मतलब पिसी वाली सोंठ है। ये ज्यादा अच्छी नहीं होती, जो पीस कर बनाओ वो ज्यादा ही अच्छी होती, लेकिन इतना टाइम नहीं था, फिर मम्मी को घर भी आना था, तो इसीलिए फिर पिसी वाली मामी ले आई थी, उसी से ही बना रही है। और सोंठ ज्यादा ही डाली है, मतलब उस हिसाब से
से बना सकते हैं, जितना भी बनाना है कम या ज्यादा तो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी ने सौंठ डाल दी, इसको भी अच्छे से पका लेते हैं और पकने के बाद देखिएगा इसमें तेल छोड़ देगा और तेल भी इसमें ज्यादा ही पड़ता है। तो उसके बाद ये देखिए 20 से 25 मिनट तक मम्मी ने इसको ऐसे ही चलाते हुए पका लिया था और ये देखिए कुछ इस तरीके का हो गया है। और यहाँ पर मम्मी ने सबसे बोल दिया था मेवा काटने के लिए, कोई भी मेवा आप ले सकते हैं जो पसंद है। तो यहाँ पर लिया है काजू बादाम गोला मखाने, ये सारी चीजें हैं, जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो भी मतलब फायदेमंद होते हैं और वो तो शरीर के लिए अच्छे ही होते हैं। तो मम्मी ने कहा अभी नानी है तो बना देते हैं, ये भी खा लेंगी। तो उसके बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सारी मेवा काट कर तैयार कर ली और ये हरीरा जो है अच्छे से पक गया था। अब इसमें डाल देते हैं सारी मेवा। और यही वीडियो दोस्तों अगर मैं बनाती तो बहुत ही अच्छे से शूट करती और हर एक चीज दिखाती, लेकिन ये वीडियो आयुष ने बनाई थी तो इसने वीडियो बहुत ही ज्यादा खराब करा। इसमें से मैंने अच्छी अच्छी सी क्लिप लेकर तो इसमें ऐड करी है और बाकी जो बेकार थी वो काट दी है। मम्मी कह रही थी आधी चीजें तो इसने शूट नहीं करी, मैं इसको बुला रही थी लेकिन ये इधर उधर घूमता ही रहता था, मैं जाती तो अच्छे से बनाती। तो सारी चीजें अच्छे से पक गई हैं। उसके बाद यहाँ पर डाला है गुड़। गुड़ हमेशा लास्ट में ही डालते हैं, जैसे कोई भी चीज बनाते हैं तो मीठा जो होता है लास्ट में डालते हैं, अगर पहले ही डाल दो तो अच्छे से पक नहीं पाता है। तो इसलिए मम्मी बता रही थी लास्ट में डाला था गुड़। और मैंने इसकी रेसिपी मम्मी से पूछ ली थी जब आप लोगों को मैं बता रही हूँ। और ये हरीरा दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा होता है, जो कमजोर लोग होते हैं ना उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। अगर उन्होंने 10 दिन खा लिया तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ताकत आ जाएगी, इतना अच्छा होता है। और आप लोग देख ही सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें पड़ी, इतनी सारी मेवा और गुड़, तो ये सारी चीजें तो फायदा ही करती हैं। तो उसके बाद ये देखिए काफी देर तक पकाने के बाद कुछ ऐसा कलर आया है इसमें, और जब तक इसमें तेल ना निकलने लगे जब तक हरीरा पका हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये देखिए इसमें से तेल दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अब हरीरा बनके तैयार हो चुका है, तो चलिए सबको देते हैं खाने के लिए। और सबसे पहले यहाँ पर मम्मी ने नानी को दिया है, नानी कह रही थी बहुत ही अच्छा बना है और मामी भी कह रही थी बहुत अच्छा बना, मतलब सबको बहुत ही अच्छा लगा था। और मम्मी कोई भी चीज बनाती है बढ़िया ही बनाती है, इनके हाथ में पता ही नहीं क्या है। और यहाँ पर मम्मी और मामी का हंसी मजाक चल रहा था, इसलिए आवाज को हमने म्यूट कर दिया था, मतलब बहुत ही बातें चल रही थी इन लोगों की। तो हरीरा वगैरह खाकर मम्मी आ गई थी घर। मैं कह रही थी पता नहीं मम्मी कहाँ रह गई, बहुत देर हो गई है। और ऐसा नहीं पता था कि ये हरीरा बनाएंगी जाके, मतलब मामी ने बोल दिया होगा तो फिर बनाने लगी थी, कहने लगी कोई नहीं बनाकर खिला देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी आ चुकी थी घर। मैंने इनसे पूछा बड़ी देर कर दी थी, तो कह रही थी वो हरीरा बनाने लगी थी इसलिए देर हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए अब मम्मी ने आलू धोकर चढ़ा दिए, क्योंकि घर पे भी खाना तो बनाना ही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आलू उबल गए, मम्मी ने रख दिए थे उबालने के लिए। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और आज चाय थोड़ा सा लेट बन रही है। तो यहाँ पर चाय चढ़ा देते, ये बन जाएगी, फिर सब लोग चाय पीते हैं, उसके बाद बनाएंगे खाना जो भी बनना होगा। तो मम्मी ने आलू चढ़ा दिए थे उबलने के लिए और मैं यहाँ पर बनाने लगी थी चाय। पापा आ गए थे काम पे से तो कह रहे थे चाय बनाकर ले आओ। तो चाय बन गई है, सबको चाय छान कर दे देते हैं। और अभी एक बार चाय और बनेगी, जब भाई आएगा ना 9 बजे तो उसके लिए चाय एक बार और बनेगी। तो यहाँ पर ही देखिए दोस्तों सबकी चाय छान दी है और ये लेकर आएगा सबके लिए चाय। चाय लिया। ये देखिए दोस्तों चाय के लिए नाश्ता आया है, ये पापा ने मंगवाया। यहाँ पर पापा ने मंगवाया है सबके लिए नाश्ता। तो पापा मट्ठी खाते हैं और हम लोग नमकीन। तो देखिए सबके पसंद की आई है। तो यहाँ पर सब पी रहे हैं चाय, आ जाइए दोस्तों आप लोग भी। और पापा ने नमकीन वगैरह मंगवाई थी, क्योंकि खाली चाय ना वो पीते हैं ना मैं, मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अगर कुछ होगा चाय के साथ खाने के लिए जब तो मैं चाय पी लेती हूँ, वरना मैं चाय ही नहीं पीती हूँ। तो ये देखिए लोग सब लोग चाय पी रहे हैं, पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद लगेंगे खाने में आराम से। और यहाँ पर ये मेरी चाय रखी है तो अब मैं चाय पी रही हूँ। तो चाय वगैरह सबने पी ली थी, उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं रसोई में। ये देखिए आलू उबल गए हैं, तो मम्मी आलूओं को मैश कर रही हैं। और यहाँ पर मम्मी पापा से कुछ बोले जा रही थी, मतलब खाना ही बना रही थी और उनसे बोले जा रही थी, पता नहीं किसी बारे में बात हो रही थी शायद। और ये देखिए यहाँ पर आलू को मैश कर लिया है। अब यहाँ पर डाल देते हैं सारे मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया और हींग। तो
तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आलूओं में सारे मसाले को डाल दिया है। अब ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया और हरी मिर्च। तो यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही हैं दोस्तों आलू के पराठे। और आलू के पराठे क्या है, थोड़े तीखे चटपटे से होते हैं, जब ही अच्छे लगते हैं। तो आलू का भरता बन गया। उसके बाद यहाँ पर लगा लिया है आटा, और आटा मम्मी ने गीला लगाया है। कचौड़ी बनाओ या पराठे बनाओ तो आटा हमेशा गीला ही लगाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर पीस रही है सिलबट्टे पर हरी धनिया की चटनी। टमाटर वगैरह नहीं डाले, हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक और लहसुन, बस ये सारी चीजें डाल दी है, टमाटर नहीं डाला है। तो चटनी भी पीस ली है, ये आटा भी लगा लिया है। मम्मी ने थोड़ा गीला आटा लगाया है पराठों के लिए। और ये आलू का भरता बना लिया है। नए वाले आलू का भरता टाइट हो जाता है, तो इसलिए मम्मी एक बार इसको और इस तरीके से मैश कर लेंगी तो फिर भरते अच्छे से बनेगा। तो सारी तैयारी हो चुकी है, अब बस पराठे बनाने बाकी हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मम्मी पराठे बनाने लगी हैं फटाफट से, और थोड़े बड़े बड़े साइज के पराठे बना रही थी। और आप लोग देखिएगा मम्मी जितने पराठे बनाएंगे सारे एकदम गुब्बारे जैसे फूलेंगे। मतलब आटा अगर गीला लगाओ ना तो पराठे बहुत ही अच्छे से फूलते हैं। तो ये देखिए, और जब पराठे वगैरह एकदम फूले फूले से बनते हैं तो बनाने में भी मन लगता है, और देखने में देखिए कितने अच्छे अच्छे से पराठे बना रही थी मम्मी। इतने फूले तो मैं भी नहीं बना पाती जैसे मम्मी बना रही हैं। और दोस्तों सारे पराठे फूले थे, तो मम्मी ने यहाँ पर पराठे बना दिए और मैं जा रही थी पापा को देने, क्योंकि उनको खाना जल्दी चाहिए होता है। तो मम्मी ने कहा पापा को दे दो और हम यहाँ पर बनाते रहेंगे। तो लगभग सारे पराठे बन गए, बस 2-4 और बचे हैं। तो ये देखिए ये भी यहाँ पर फटाफट से बनते जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आलू के पराठे और चटनी की थाली लग गई है आप लोगों के लिए। आप लोग भी खा लीजिएगा। और आज मम्मी का मूड थोड़ा सा खराब है, तो इसीलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है। मैंने कहा था मम्मी बोलो, तो मम्मी कह रही थी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो इसलिए फिर पराठे वगैरह सबने खा लिए थे, मम्मी ने तो खाना खाया नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर लग चुका था बर्तनों का ढेर। सबसे ज्यादा तवा जल गया था। पराठे वगैरह बनाओ ना तो तवा बहुत जल जाता है, तो वो भी मैंने साफ करके रख दिया है। और आज यहाँ पर बर्तन मैं मांज रही हूँ, मम्मी रोज मांजती, मैंने कहा चलो आज मैं ही मांज लेती हूँ। और मैं यहाँ पर बर्तन धो रही थी, पानी इतना बर्फ जैसा ऐसे लग रहा था कि हाथों को काट रहा है पानी, इतना ठंडा पानी। लेकिन कोई नहीं, काम तो करना ही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।